सेंटर लाइन भी है। आप प्लीज पोएम ध्यान से सुनिएगा। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी और दिल तो तितली का दीवाना था। खबर ना थी कि कुछ सुबह की न शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से पर हमें खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी और परियों का फसाना था। बारिश में कागज़ की नाव थी और हर मौसम सुहाना था। हर खेल में साथी थे, हर रिश्ता हमें निभाना था। गम की जुबानी ना होती थी, ना जख्मों का पैमाना था। रोने की वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का ज़माना था। So children, right now you are in the age in which you have to enjoy each and every moment. And based on that only, one drama our teachers are going to present. Please watch it and do enjoy it. Thank you. In your life. हम बड़े हो जाएंगे तो क्या ये सब भूल जाएंगे। तब भी हम सब सोचेंगे कि फिर से हम बचपन जिए। आज मैं आपको आपके ही बचपन में ले जाना चाहता हूँ। जब आप छोटे थे, फर्स्ट टू फोर्थ में, हर चीज को, हर क्लास को कितनी मस्ती से अटेंड करते थे, कितना मजा लेते थे। आइए देखते हैं। प्राप्त करने का प्रयत्न आपने क्यों किया कांगराज? क्या विद्या का महत्व जाना था आपने? क्या विद्या प्राप्त करके समाज को लाभ देने की इच्छा थी आपके हृदय में, या केवल अपने अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु आपने विद्या प्राप्त की? धरती हिला देंगे हम। और अचानक 7-8 साल बाद
तो ऐसा क्या हो गया? क्यों मजा चला गया जिंदगी से? हर चीज आपको बोर लगने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने कभी सोचा है? तो ऐसा जिंदगी में आखिर क्यों हो जाता है? आप भी सोच रहे होंगे। अपनी आंखें बंद करिए और मन लगाकर ध्यान से सुनिए। जीवन में इतनी उदासी और निराशा किस लिए है? जीवन में ना तो कोई उदासी है और ना ही कोई निराशा है। उदासी और निराशा होगी हम में। क्या तुमने कभी किसी वृक्ष को उदास देखा है या कभी किसी पक्षी को निराश देखा है? जीवन में तो उत्साह ही उत्साह भरा हुआ है। क्या कभी चांद तारों में तुमने उदासी देखी? और कभी चांद तारों में आपने उदासी देखी भी हो तो ख्याल रखना, तुम अपनी ही उदासी को उन चांद तारों में देखते हो। तुम उदास हो तो रात चांद भी उदास मालूम पड़ता है। तुम्हारा पड़ोसी उदास नहीं है तो उसको उदास नहीं मालूम पड़ता, उसके लिए चांद नाचता हुआ मालूम पड़ता है। ये तो तुम्हारी ही धारणा तुम चांद पर थोप रहे हो। जिस दिन तुम कोई भी नकारात्मक धारणा नहीं रखोगे तो तुम पाओगे कि चारों तरफ उत्सव है। देखते नहीं, ये फूल, ये पेड़, ये पौधे, ये पशु, ये पक्षी, चारों तरफ जीवन अपूर्व उत्सव में लीन है। सिर्फ मनुष्य उदास मालूम होता है। क्या हो गया? कौन सी दुर्घटना मनुष्य के जीवन में हो गई? क्योंकि ये जो विराट संगीत का उत्सव चल रहा है, इसमें मनुष्य केवल एक अकेला ऐसा प्राणी है जो अपनी ढपली खुद स्वयं बजाता है, जो कोशिश करता है कि मैं अपनी ही ढपली से आनंदित हो जाऊं, इसलिए उदासी है। अहंकार है कारण उदासी और निराशा का। अगर आशा ना मानते तो निराशा ना होती। निराशा आशा की छाया है। मनुष्य के जीवन की अधिकतम उदासी का कारण यही है कि तुम सहज नहीं जी रहे हो। हमारी इतनी आस्था परमात्मा में चाहिए कि वो जहां ले जाएगा ठीक ही ले जाएगा। तुम्हें फिर अपने बचपन को दोहराना होगा। उस दिन से इतना तो महसूस होने लगा कि जिंदगी बदल सी रही है। शायद ये कहा होगा, सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के।